नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज का हमारा मुद्दा है बिल दो बिजली लो। मतलब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बिजली निगम का घाटा बहुत है। ऐसे में सरकार के साथ साथ प्रदेश की जनता का भी यह दायित्व बनता है कि बिजली के बकाया बिल भरे जाएं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि बिजली के बिल भरें ताकि बिजली और ज्यादा मात्रा में मिल सके। सीधे शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि कोई भी सामान पैसों से मिलता है और इसके लिए हमें पैसा चुकाना चाहिए। 2.5 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इससे सहयोग की अपील करता हूं कि कोई ड्यूज बाकी है उनको देना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधे आपको सुनाते हैं बिजली के बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। 6,000 करोड़ रुपया सालाना बिजली विभाग को देना पड़ता है घाटे का। और जो बिजली विभाग का घाटा है, वो घाटा कुछ तो विभाग के कारण से होगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता होगा, लेकिन कुछ जनता की तरफ भी बकाया बाकी है कि जो सामान लेते हैं उसका पैसा चुकाना ही पड़ता है। कोई सामान मिलता है बिना पैसे चुकाए। कहने का मतलब है कि हम अपनी बिजली की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए 24 घंटे बिजली दी जा सकती है, लेकिन उसकी बिल की पेमेंट हमको, जहां कोई विशेष कठिनाई है, बहुत बड़ा बकाया बाकी बच गया, वो एक साथ नहीं दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। बहुत बड़े इंटरेस्ट और बहुत बड़े फाइन लगे हुए हैं, पेनल्टी लगी हुई है, उसका विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान बिलिंग उसमें थोड़ा बहुत पिछला जोड़ते हर जिले में रिकवरी हमारी 100% से ऊपर हो, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। हमको भी करनी है, जनता को अपील भी करनी है, समझाना भी है। तो मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं जनता से कि बिजली के बिल जो बकाया है वो भरे जाएं, चिंता जाहिर कर रहे हैं यहां पर। चलिए अब आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं, मतलब बकाया बिल कितना है। तो कुल बकाया आप देख सकते हैं 5,411 करोड़ के करीब बकाया बिल हैं अभी हरियाणा में। सर्किल के हिसाब से बता देते हैं, फरीदाबाद 413 करोड़ के करीब, पलवल 238 करोड़ और गुड़गांव 246 करोड़ के करीब बकाया बिल हैं। नारनौल सर्किल में आप देख सकते हैं 160 करोड़ के करीब, रेवाड़ी में 282 करोड़ और भिवानी में 712 करोड़ के ऊपर। हिसार में भी बहुत ज्यादा 680 करोड़ के करीब है, सिरसा में बहुत कम है तकरीबन 47 करोड़ और जींद में 982 से भी ऊपर। आप देख सकते हैं कितना बकाया। तो DHBVN का जो बकाया है वो आप देख सकते हैं 3,763 करोड़ रुपए ये बिजली का बिल बकाया है। सर्किल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अंबाला का तकरीबन 60 करोड़ रुपया, यमुनानगर तकरीबन 59 करोड़ रुपया, करनाल 156 करोड़ रुपया, कुरुक्षेत्र 39 करोड़ के करीब, कैथल 293 करोड़ से ऊपर, रोहतक 438 करोड़ से ऊपर, पानीपत 185 करोड़ से ऊपर, झज्जर 236 करोड़ के ऊपर और सोनीपत 180 करोड़ के करीब ये बकाया बिल हैं सर्किल के हिसाब से। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का बकाया आप देख सकते हैं 1647 करोड़ जो है, तकरीबन 1648 करोड़ का बकाया है। तो कुल बकाया आप देख सकते हैं 5,411 करोड़ से ऊपर का बकाया बिल है। हरियाणा के उपभोक्ताओं की तरफ यह बकाया बनता है। तो इतने करोड़ रुपया का बकाया बिल, तभी मुख्यमंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बिजली निगम घाटे में है। इस वजह से वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप बिजली के बिल भरें, आपको सुविधा चाहिए। 24 घंटे बिजली मिल सकती है ये मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन उसके लिए हमें बिजली के बिल भरने होंगे। सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकार भी घाटा पूरा करती है बिजली निगम का, लेकिन साथ के साथ ये दायित्व जनता का भी बनता है कि जो भी बिल है उसकी अदायगी की जाए। ये मुख्यमंत्री ने आज अपील की है। इसी पर चर्चा हम करेंगे कि क्या बिल भरने से 24 घंटे बिजली मिल सकती है या ओवरऑल क्या कुछ है, इससे पहले क्या कुछ था और अब सरकार ने यह चिंता जाहिर क्यों की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो फिलहाल मेहमान मौजूद हैं, रंजीता मेहता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी मौजूद हैं जो कि कार्यकारी संपादक हैं, और मेरे साथ सतीश नांदल जी हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, रोहतक से हमारे साथ
जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा जी। आखिरकार आज मुख्यमंत्री को यह क्यों बोलना पड़ा? हालांकि तमाम पार्टियों ने चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए थे, 24 घंटे बिजली हम देंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री को क्यों यह बोलना पड़ा कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं लेकिन लोगों को बिल अपने भरने पड़ेंगे? जब राजनीतिक दल विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों से वोट मांगने जाते हैं जी, तब बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे वो करते हैं, घोषणा पत्र भी जारी करते हैं और बिना घोषणा पत्र के भी वो लोगों से वादे करते हैं। जी। जब सत्ता में आ जाते हैं, अफसरों के साथ उनका संपर्क बनता है, तो वास्तविकता पता लगती है कि वास्तव में कितना बिजली का बिल बकाया है या क्या वास्तव में समस्याएं हैं। जी। जब उससे दो रूबरू होते हैं तब पता लगता है वो हमने वादा किया था तो उसको पूरा कैसे करेंगे। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और 24 घंटे बिजली देने के लिए जब आप उनके पास बिजली निगमों का उन्होंने रिव्यू किया मुख्यमंत्री ने, तो उनके पता चला कि जो हमने आज डाटा दिया है ये 30 सितंबर 2014 का डाटा है जी। 30 सितंबर 2014 को हरियाणा के इतने उपभोक्ता हैं जिनकी तरफ 5,411 करोड़ का बिजली का बिल बकाया है जी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और विस्तार से बताऊं, जो हमारे घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं जी, पूरे दक्षिण हरियाणा में और उत्तर हरियाणा में जी। दक्षिण हरियाणा में करीब 43% लोग अपना बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, ओके, घरेलू का। ओके। और उत्तर हरियाणा में 31% लोग बिजली का बिल घर का नहीं दे रहे हैं। ओके। मतलब 22 लाख और 35,000 दक्षिण हरियाणा में कनेक्शन हैं घरेलू के। जी। इतने घरेलू, इसमें से 9,64,494 जी कनेक्शन जो हैं बिजली के, घरों के बिजली के बिल वो लोग भर नहीं रहे हैं। ओके। और उत्तर हरियाणा में 19,72,000 उपभोक्ता हैं जिसमें से 6,15,000 बिजली का बिल नहीं दे रहे। ओके। मैं ये फिगर जानबूझ के इसलिए बता रहा हूं अपने दर्शकों को, बिल्कुल, कि ये ग्रामीण क्षेत्र में, इसका एक और डाटा है हमारे पास, जो ग्रामीण क्षेत्र के बकाया हैं वो बहुत ज्यादा हैं, शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तरफ कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डाटा आपने जो दिखाया है हमारे आंकड़ों में, जी, जींद जिला जो जींद सर्कल है, बिल्कुल, ये प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी तरफ बिजली का बिल बकाया है, 982 बिल्कुल करोड़ और 82 लाख। वाह। और दूसरा नंबर अगर आता है तो प्रदेश में वो भिवानी जिले का आता है जिसमें 712 करोड़ बिल्कुल और 63 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। तीसरे नंबर पे हिसार जिला आता है जिसमें 680 करोड़ और 16 लाख रुपए के बिजली के बिल बकाया है। एक आंकड़ा, दो आंकड़े और हैं जिसमें फरीदाबाद जो सर्कल है वो 413 करोड़ और रोहतक 438 करोड़। ये 4-5 मोटे मोटे जो मैंने बताए हैं, इसमें रेवाड़ी जिला भी है जो दो चिंता का विषय है जिसमें 282 करोड़ का उसका बिजली का, बाकी ये सारे डाटा हमने दे ही दिया। हाँ। सवाल ये है कि ये आज की तरफ उपभोक्ताओं की तरफ बिजली का बिल इतना बकाया क्यों है? जून 2005 में जी बिजली के बिल 1600 करोड़ रुपए के बकाया थे टोटल जी, और उस वक्त की सरकार ने घोषणा की कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे बशर्ते वो अगले 20 महीने यानी कि 10 बिजली के बिल वो लगातार भरते रहें। हाँ। और हम उसका पिछला बकाया माफ कर देंगे। तो करीब 8 लाख उपभोक्ताओं ने इसका फायदा उठाया और 980 करोड़ रुपए के आसपास बिजली के बिल माफ हो गए। 1600 के बकाया थे, हाँ, 980 के आसपास हुए जी। तो करीब 700-750 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ भी नहीं हुए। ओके। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली का बिल अपने माफ कराने तक तो भरा, हाँ, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बिजली का बिल भरना बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता उसमें हैं। हाँ। अब ये आदत क्यों पड़ी हुई है? इसमें बहुत सारे कनेक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो कटे हुए हैं जिनकी तरफ बिजली के बिल बकाया हैं, लेकिन बहुत सारे कनेक्शन ऐसे हैं 3/4 कनेक्शन अभी भी जुड़े हुए हैं जिनकी तरफ बिजली के बिल बकाया, हम बिजली के बिल दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी सरकार को, हाँ, पॉलिटिकल फैसला लेना पड़ेगा कि हमने के बिजली के बिल लेने हैं। और इस सरकार ने अब
क्योंकि खट्टर सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई है, पहले कभी सत्ता में खुद नहीं रहे हैं, किसी के साथ रहे हैं। हाँ। इसलिए जब मुख्यमंत्री को जब ये वास्तविकता पता लगी कि इतना 5,411 करोड़ रुपए की बिजली के बिल बकाया है, तो कैसे हम बिजली चलाएंगे? 24 घंटे बिजली का वादा तो हमने कर लिया, कैसे चलाएंगे? कहां से हम बैंकों से कर्जा लेंगे? कहां से सरकार पैसा देगी? हाँ। इसलिए उन्होंने जींद में गए जींद में, भिवानी में गए भिवानी में, या किसी और जिले में गए, या अपने उपायुक्तों के साथ जो उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था बिजली के बिल बकाया हैं उनको रिकवरी करो। अब इस सरकार का जोर बिजली के बिल रिकवरी करने में लगेगा। तो बिल्कुल ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने आंकड़े आपको दिखाए हैं। सर्किल के हिसाब से किस सर्किल में कितना बिल बकाया है, उसमें बड़े चौंकाने वाले जींद में सबसे ज्यादा बकाया है, 982 करोड़ से ऊपर का बकाया जींद सर्किल का है। उसके बाद भिवानी आता है, उसके बाद हिसार आता है। ये 3 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट भी हैं और बकाया भी बहुत ज्यादा है। इन लोगों की क्या मानसिकता बन चुकी है कि बिल नहीं देंगे हम। बीच में हालांकि सरकार ने यह भी जब एक बार 2005 में कह रहे हैं धीमान साहब कि आप लगातार 10 बिल दीजिए, पिछले वाला बकाया माफ कर दें, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आदत बन गई कि हम बिल नहीं देंगे। ये आदत क्यों पड़ी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं सतीश नांदल जी रोहतक से। सतीश नांदल साहब, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि बिजली के बकाया बिल ना भरने के पीछे वजह क्या है कि लोग बिजली का बिल क्यों नहीं भरते? देखिए सरोमित्र जी, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां तक बिजली मिला है, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे धीमान जी ने कहा 1600 करोड़ रुपए के जो बिल थे वो माफ करने की बात कही थी जी। और वो कैसे माफ हुए ना हुए कुछ रिकॉर्ड तो उन्होंने बता दिए, और वो आगे क्या उन्होंने माफ किया क्या माफ नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार का उपभोक्ताओं के साथ मेल मिलाप, सरकार की पारदर्शिता, ये कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर ये सरकार पिछली भी खरी नहीं उतरी। और आगे जब ये सरकार आई है, जुमा 2 महीने इनको आए हुए हैं जी। इनको 30 सितंबर 2014 तक का आपने जो भी आंकड़ा दिखाया 5411 5711 करोड़ का जो आया, देखिए इस हो गया, जिसमें इसमें विचारणीय बात यह है कि सरकार ने इसने आने के बाद किसानों को और जो घर में बिजली मिलती है वो सर्दी के मौसम में भी ना देने का काम करके ये पिछले 10 दिन से कट पे कट लग रहे हैं जी। गांव में बुरे हालात हैं, शहर में हालात ठीक नहीं है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता कई जगह से कंप्लेंट है किसानों को भी बिजली मुहैया कराने में ये सरकार कहीं ना किसी कोने पे फेल होती जा रही जी। और उसके साथ साथ आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इसका कारण क्या है, जाहिर सी बात है कि सरकार के जो उपक्रम है, उत्तरी बिजली निगम है, दक्षिणी बिजली निगम है, पहले हरियाणा बिजली बोर्ड का ये सिस्टम होता था जी। इनके सारे के सारे कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ तालमेल मिला के सारी की सारी चीज करके जब आपका 2 महीने का बकाया बचता है उसको अपने 4 महीने पे जाते हैं, 6 महीने पे जाते हैं। जब तक वो चीज फिक्स नहीं हो जाए आगे चलने की जरूरत नहीं होती जी। कोई इनको कदम उठाना पड़ता है, लेकिन वो लास्ट स्टेज पे जाके कदम उठाने से तकलीफ महसूस होती है जी। सरकार ने इसने जो पॉलिसी अपनाने का काम किया है, अब रोहतक में आज सुबह अखबार में न्यूज आई कि स्ट्रीट लाइट की 300 में दी गई, में स्ट्रीट लाइट काट दी गई। उसका ये लिया गया कि बिल नहीं भरते या नगर निगम बिल भरेगा, वहां पे पंचायत बिल भरेगी, नहीं भरेंगे तो ये कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे जी। अब धुंध का मौसम है जी, धुंध के मौसम में लाइट अगर रोड पे या गली में नहीं होगी, नेशनल हाईवे पे शहर के अंदर नहीं होगी जी, या बाहर नहीं होता, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, परेशानी सामने आती है। ओके, निगम की जिम्मेवारी लगाते हैं बिल भरने की, दूसरी जिम्मेवारी गांव में पंचायत की लगाते हैं, कनेक्शन काटने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक बात कही कि हम आस रखते हैं कि 100% से भी ज्यादा लोग बिल भरें। अभी आपने सुना होगा, इस बात को दोबारा सुनना।
100% तो कोई चीज होती नहीं, प्लस माइनस चलते हैं। हाँ। इनकी कोशिश अगर 90 या 80 तक भी आ जाए, हाँ। जो भी प्रोसीजर आउट करके, तो बड़ी बढ़िया बात होगी। और एक बात मैं और यहां जरूर कहना चाहूंगा, हाँ। आप किसी सरकारी कार्यालय को देख लीजिए, मेरे ख्याल से 5% आदमी की इंटाइटलमेंट है एसी चलाने की। हाँ। हर ऑफिस में आपको एसी मिलेगा। हाँ। हाँ। आज सर्दी का मौसम है, हर ऑफिस में आपको हीटर मिलेगा। हाँ। उनके बिलों की यूनिट की बात देख लीजिए जी। और आप जो आम भोगता है उसकी देख लीजिए जी। उनके बिलों का मिलान कर लीजिए। सरकार को पहले कर्मचारियों का, सरकारी दफ्तरों का, अपने सेक्रेटरिएट का इस तरह बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर पॉलिटिकल जिस तरीके से दिमाग साहब कह रहे हैं कि फैसला लेना बहुत जरूरी है अगर आप बिल बनवाना चाहते हैं। सतीश नांदल जी, मैं आऊंगा एक और सवाल लेकर कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक शह भी थी जो इतना बिजली का बिल बकाया है हरियाणा में उपभोक्ताओं पर। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जस्ट लौटते हैं। 2.5 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इससे सहयोग की अपील करता हूं कि कोई ड्यूज बाकी है उनको देना चाहिए। 2.5 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इससे सहयोग की अपील करता हूं कि कोई ड्यूज बाकी है उनको देना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि बिल दो और बिजली लो। मुख्यमंत्री ने आज चिंता जाहिर की है भिवानी में कि बहुत घाटे में चल रहा है बिजली जो निगम है, उसका घाटा पूरा करने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी आगे आना चाहिए। जो बकाया बिल है वो भरे जाने चाहिए ताकि बिजली और ज्यादा मात्रा मिल सके। 24 घंटे बिजली मिल सकती है लेकिन बिल भरें आप। चलिए, हमने सतीश नांदल जी जुड़े थे, उनसे बात की है। धीमान साहब ने पूरा डाटा खोल कर रख दिया यहां पर कि सर्किल वाइज कितना कितना बकाया है, जिसमें 3 मोटे जिले जो बड़े जिले भी माने जाते हैं, जींद है, हिसार है, भिवानी, बहुत बड़ा बकाया इन सर्किल पर है। हमारे साथ रंजीता मेहता जी बनी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रंजीता मेहता जी, 10 साल आपकी सरकार रही, काफी आपने प्लांट भी लगाए और आपने भी वादा किया था हम बिजली 24 घंटे देंगे। आपने थाने भी खोले, बिजली के बिल रिकवर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सरकार उसमें कामयाब नहीं हो पाई। क्या बात, वजह क्या रही? देखिए सौरभ मित्र जी, जो बिजली का घाटा आज तक सरकार भुगत रही है, उसकी शुरुआत जो बीज बोया था वो इनेलो सरकार ने बोया था। मैं जो इनेलो के प्रवक्ता आज आए हुए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब ये शुरुआत हुई थी, जब इन्होंने कंडेला कांड किया, इन्होंने 9 किसानों को मरवाया, झूठ बोलकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई और लोगों को झूठ बोलकर सपने दिखाए कि ना तारे होंगी, ना बिजली के बिल होंगे, बिजली के बिल भरने नहीं पड़ेंगे, आपको फ्री बिजली मिलेगी। तो जो शुरुआत थी, लोगों को आदत थी, वहां से डली। इन्होंने लोगों को वादा किया कि हम आपके बिजली के बिल माफ करेंगे, वो वादा इन्होंने तो पूरा नहीं किया। हमने ना वादा कर भी 1600 करोड़ की बिजली माफ की, पर जो वो आदत लोगों की पड़ी हुई थी, वो आदत आज तक चलती आ रही है। लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हम अभी बिल नहीं पे करेंगे, जब भी कोई सरकार बनने वाली होगी या बन के आएगी तो हम उनसे अपना बिल माफ करवा लेंगे। तो आप देखेंगे, जो जैसे कि आपने डाटा में भी बताया, जो उत्तरी भारत के लोग हैं, उत्तरी हरियाणा के लोग हैं, वो जो शहरी लोग हैं मेन, वो सब बिल पे करते हैं। जो ज्यादा घाटा आता है वो आता है ग्रामीण क्षेत्र में। जो किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो बिजली का बिल नहीं पे करते कि कोई भी सरकार आएगी हम उनसे इकट्ठा का इकट्ठा माफ करवा लेंगे। वो आदतें जो पड़ी हुई हैं पहले की, वो अब तक चलती आ रही हैं। इन्होंने किसान मरवाए, उनके परिजनों को जो जॉब थी, जो एडजस्टमेंट थी, वो हमने दी। हम उनसे मिले और हमने उनको नौकरियां दिलवाई। मतलब जो बीज जो जिस चीज की स्टार्टिंग जो की थी, लोगों को आदत जो डाली थी, वो इन लोगों ने डाली। आदत डाली, आदत इनेलो ने डाली, ये कहना है कांग्रेस का। इसका जवाब हम सतीश नांदल जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले विशाल सेठ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने जब चुनाव था, वादा किया था 24 घंटे हम बिजली देंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि घाटा बहुत है बिजली निगम पर। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी आगे आना होगा, बकाया बिल भरने होंगे। 24 घंटे बिजली मिल सकती है, लेकिन बिल बकाया भरने होंगे। देखिए, हमने वादा किया है 24 घंटे बिजली देने का, तो 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उसके लिए जो उचित कदम उठाने हैं, उसके अंदर पहला कदम लोगों से रियलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। लोगों को बिल तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको एक बात, बड़ी एक सिंपल सी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर किसी को आप कोई चीज
फ्री में देते हो, कोई मुफ्त में चीज देते हो, तो उसका दुरुपयोग खूब होता है। आप अगर किसी के बिल माफ करोगे, अगर वो पहले वो घर 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा था, तो अपने आप उसकी खपत 200 यूनिट हो जाएगी। उसके लिए उसके उपयोग करने के स्थान पर उसका दुरुपयोग होने लगेगा, उसकी खपत बढ़ जाएगी, लोग उसको बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ओके। तो जब बिलों की रियलाइजेशन शुरू होगी, लोग उसको अभी अगर किसी के घर में अगर बिजली का बिल फ्री में है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, ना तो पंखा बंद करता है, ना वो लाइट ऑफ करता है। तो जब आप लोगों से बिल हम लेने लगेंगे, लोगों को बिल देने लगेगा, व्हेन द कॉस्ट विल पिंच द पॉकेट ऑफ द कस्टमर, तब वो उसका दुरुपयोग भी कम हो जाएगा और बिजली की जो है वो सदुपयोग होने लगेगी। जहां लोगों को बिजली नहीं मिलती वहां बिजली मिलने लगेगी। तो ये पहला कदम है कि बिल लेना भी एक उसी दिशा में ये पहला कदम है। अच्छा, ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आदत इनेलो के राज में, तो इनेलो के राज में तो आप उनके सहयोगी पार्टी थे, तो इसका मतलब आप भी जिम्मेदार हैं। देखिए, वो जो भी फैसला लिया था, जिसने भी लिया था, वो एक मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर फैसला हुआ था। दूसरी बात, आदत, देखिए आदत, अगर हम इस बात के ऊपर आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हरियाणा के अंदर ये एक चलाया है, ये एक मिशन लिया है कि लोगों से बिल रियलाइज करवाना है। आदत बदलने के लिए 10 वर्ष बहुत थे कांग्रेस के पास। उन्होंने इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए? उन्होंने इस दिशा के अंदर लोगों को प्रेरित क्यों नहीं किया? ओके, तो बिल्कुल, ये भी एक प्रश्न है। धीमान साहब, आपके पास आता हूं। धीमान साहब, जिस तरीके से अब चर्चा में ये बात सामने आ गई कि कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षय, राजनीति भी कारण रही है, एक आदत पड़ गई लोगों को कि हम बिल नहीं देंगे, शायद कल को माफ हो जाए, या कोई ऐसी सरकार आ जाए, या कोई राजनेता ऐसा कहता है कि आप बिजली के बिल माफ कर देंगे, आप बिल मत भरो। क्या ये भी एक वजह रही? मैं आपके जवाब पे आने से पहले किरांदर साहब ने एक इशू उठाया था, हाँ। उनकी बात को और ताकीद करता हुआ बताता हूँ। हाँ। जो हरियाणा के नगर निकाय हैं, जिसमें रोहतक का भी जिक्र है उसमें, हाँ, इनकी तरफ 57 करोड़ रुपए बिजली के बिल बकाया हैं जी। 57 करोड़। अब क्योंकि बिजली के बिल लेने हैं, सरकार हाँ, ने फैसला किया है, बिल्कुल। तो बिजली निगमों ने इन निकायों की तरफ भी अपने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हाँ। सिंचाई विभाग है, 217 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग दबाई बैठा है, बिजली के बिल दे ही नहीं रहा। और जो फरीदाबाद नगर निगम है, 16 करोड़ रुपए तो उसकी तरफ है, 16.5 करोड़ रुपए बकाया। ओके। तो मतलब सरकारी भी नहीं दे रहे हैं, सरकारी जो लोग हैं ये भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। और एक और डाटा में बताना चाहता हूँ। पहले मैंने घरेलू बताया था, एक हमारी दुकान, जो छोटे दुकानदार होते हैं, इंडस्ट्री से नीचे जो छोटे दुकानदार होते हैं, नॉन डोमेस्टिक उसको बोलते हैं, गैर घरेलू उपभोक्ता, उनका डाटा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो भी करीब 25% बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं। मतलब आप घरेलू बिजली की बात तो कर ही रहे हैं। हाँ। वो उनकी तरफ कैसे बिजली का बिल बकाया है? हाँ। 1 मिनट नहीं उनकी तरफ बिजली जानी चाहिए उनके पास, क्यों तक नहीं जा रहा, बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जा रहे। बिल्कुल। तो जो आपने एक राजनीतिक पूछी थी, हाँ। में पॉलिटिकल कमिटमेंट जो मैंने वर्ड बोला था, हाँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं है कि चौटाला साहब के टाइम में भी बिजली के बिल लेने के लिए प्रयास किए गए थे, हाँ, और हुड्डा सरकार में भी लेने के प्रयास किए गए थे, लेकिन जैसे ही बिजली के अधिकारी और कर्मचारी बिजली का बिल वसूल करने जाते हैं जिस गांव में, हाँ, तो वहां पर उनके साथ मारपीट होती है। बिल्कुल। जो कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है, और एक वोट बैंक भी एक इशू होता है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसके राजनीतिक वोट न बिखरे। बिल्कुल। जब कंडेला में जब लोग किसान ये कह रहे थे कि हम बिजली का बिल का जो वादा किया था पूरा किया जाए, हाँ। और उन्होंने एक डीएसपी को बंधक बना लिया, तो कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया। बिल्कुल। अब या तो जैसे रामपाल वाले मामले में हिसार में, हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती पुलिस, हाँ, इतने दिन तक, हाँ, और लोगों को अगर वहां से निकालना था रामपाल को, तो फायरिंग भी करनी पड़ सकती थी, लेकिन वो इशू हो गया, ठीक हो गया। लेकिन डीएसपी को बंधक बनाया हुआ था उनको छुड़वाने के लिए, जब आमने सामने हुए तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तो वहां से कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली है। उस जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने पद यात्रा निकाली वहां। ओके। और वहां जींद में भी गए थे। तो एक राजनीतिक बिंदु सामने रहता है वोट का। ओके। और जो जिले आपने बताए, जैसे रोहतक भी जिला उसमें शामिल है, हाँ, बिल्कुल। भिवानी भी है, हिसार भी है, जींद भी है, सोनीपत भी है, फरीदाबाद भी है। ये सब ऐसे जिले हैं जो हमारा, जिसको वोट बैंक के तरीके से देखा जाए तो एक तरफ या 2 तरफ या 3 तरफ जा सकता है फैसला कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर अगर 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल बकाया थे, हाँ, 1000 करोड़ रुपए के या 980 करोड़ रुपए के आसपास बिजली के बिल भर दिए गए,
तो आज 5400 करोड़ रुपए जो कि 30 सितंबर 2014 को ही कांग्रेस की सरकार थी, क्यों इतना बिजली का बिल बकाया खड़ा रहा? 10 साल में इतना बिजली का बिल बकाया होता रहा। बिल्कुल, और इनकी निगमों की हालत खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि जो सरकारी ऑफिस हैं उनके बिल बकाया है, वो तो सरकार का 417 करोड़ रुपए। हाँ, सबसे पहले तो उसी के बारे में सोचना चाहिए ना। लोगों को तो हम बाद में कहेंगे। हाँ जी, हाँ, लोगों को हम बाद में कहेंगे, लेकिन जो सरकार के ऑफिस हैं अगर वो बिल नहीं दे रहे, सबसे पहले उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। विधानसभा में इतनी बार मामला उठा, संपत सिंह है वो हर बार में बिजली का बिल लगाते थे। INLD के विधायक हैं रामपाल माजरा, वो इसका मामले को उठाते थे। मतलब बिजली के बारे में इतनी बातें कृष्ण कुमार देव INLD के जो आजकल बीजेपी के हैं वो उठाते थे, और हर बारी में सरकार ये कहती थी हम बिजली के बिल बकाया वसूल करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे। बिल्कुल, सरकार को कड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा क्योंकि इतना बिल बकाया है। सतीश नांदल जी आपके पास आ जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का आपने सुना होगा क्या कुछ बोल रहे थे, आपका उस पर जवाब चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आदत आपकी सरकार ने डाली थी कि बिल मत भरो? मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी कि ये हमारी बहन जी रण सिंह मान जी से बात करके आई हैं। कोई भी बात हो जी, मान जी कंडेला कांड पे जरूर पहुंचते हैं। तो जो किया है, जो किया है तो लोगों ने देखा है ना जी। जब चौटाला साहब का राज था, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी मैडम जी, मेरी बात सुनिए बाप। हाँ, जब चौटाला साहब का राज था, एक प्लांट पानीपत में होता था, उसके 11 यूनिट होते थे। 11 में से हमने एक बार 9 भी चलते देखे, 10 भी चलते देखे, 11 के 11 भी चलते देखे जी। और पूरे प्रदेश के अंदर गांव में शहर में 16 से 18 घंटे बिजली रहती थी। कांग्रेस की सरकार बनी। नांदल साहब थोड़ा सा करेक्ट, सरकार में नांदल साहब थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, कर देंगे। नांदल साहब थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। पानीपत में 6 यूनिट थे, 6 यूनिट थे। चौटाला साहब की सरकार ने 2 यूनिट और लगाए 250 मेगावाट के, उसमें आज की डेट में भी 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट। यस जी जी सर, मैं आपको एक बताऊं, आप दोबारा चेक कीजिए, हो सकता है मैं गलती पे हूं। वहां पे टोटल 11 यूनिट आज भी मौजूद है। नहीं, पानीपत में 8 पहले डंप पड़ी हुई है, कांग्रेस के आते डंप हो गई थी। 8 में से 2 यूनिट आज इन्होंने 2 खराब पड़ी है, 3 यूनिट आउट ऑफ ऑर्डर कर रखी है, 2 यूनिट चल रही है जी। और मैं इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि जब एक प्लांट से इतनी बिजली मिलती थी, उसके बाद यमुनानगर में प्लांट लगा, खेदड़ में लगा, जाडली में लगा, हमारे टाइम में वहां भी ओडल में भी लगा था प्लांट। वो ओडल में प्राइवेट प्लांट लगा था, उससे भी कभी कभी बिजली लेनी पड़ती थी। इतने पाने के बाद, प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद, हमारी सस्ती जमीन को भाव देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, रंजीता मेहता की सरकार ने कभी भी किसान को 6-7 घंटे से ऊपर गांव में या शहर में बिजली देने का काम नहीं किया। बिजली दी नहीं, और ये 5411 करोड़ कहां से आ गए? और जहां तक कंडेला कांड को ये उसमें जोड़ के देखती हैं, जो वादा किया इंडियन लोकदल पार्टी ने उसको पूरा करने का काम करती है। पहले जब भी सरकार बनी, 77 में बनी, 87 में बनी, 1999 और साथ में बीजेपी हमारे साथ होती। बीजेपी के भाइयों को भी इस बात का भली भांति पता होगा। लेकिन बिल भी भरे जाते थे। आज आप देखिए, उस टाइम 1600 करोड़ की बात थी, आज ये 16 दूनी 32, 48 और 4 गुना इनके पास हो गया। और उसके ऊपर से सरकारी ऑफिसों की जो मैंने चर्चा की, सरकारी ऑफिसों में जो भी बिल बनते हैं, किसी बिल को भरवाने का काम पिछली सरकार ने किया नहीं। और जो ये खट्टर सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, इन्होंने भी ये काम में प्रयास जारी नहीं किए कि पहले सरकारियों के करें। स्ट्रीट लाइट के भरवाने की बात की। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा धीमान जी, सरोमित्र जी, कि हर यूनिट के साथ 5 पैसे स्ट्रीट लाइट के पे किए जाते, हर उपभोक्ता पे करता है। तो नगर निगम से या गांव की पंचायत से स्ट्रीट लाइट का पैसा ये सरकार कैसे मांग सकती है? बिजली बोर्ड कैसे मांग सकता है? अगर मांगो तो उनके जो फ्री के एसी चलते हैं सरकारियों के, आज उनके सब हीटर चलते हैं, या बिना बात वो लाइटें पंखे चलते रहते हैं। रात को चौकीदार भी एसी में सोते हैं। इस व्यवस्था को ना तो कांग्रेस ने कंट्रोल किया और ना बीजेपी उस बात के ऊपर जा रही। आम आदमी को परेशान करने की बात करते हैं। और मेरी बहन जी कह रही है कि गांव के आदमी बिल नहीं भरते, शहर के आदमी बिल भरते हैं। बहन जी, शायद आप शहर में रहती हैं, हम शहर को भी संभालते हैं, को भी संभालते हैं। बिल भरने वाले की नीयत देखी जाती है।
वो गांव में रहता है या शहर में होता है, ये बात कोई माने नहीं रखती। हम और हमारी पार्टी सरकार को चलाना है, टैक्स देने और बिल भरने जरूर भरने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। यहां पर विशाल सेठ जी, आप पर सवाल आता है सरकार पर कि सरकार के ऑफिस से बिल नहीं दे रहे हैं। आप लोगों से तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लोगों से तो कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी ऑफिस है कम से कम उससे तो पहले बिल ले लें। देखिए, ये प्रयास जो जनता के साथ हो रहा है, समानांतर प्रयास सरकार के साथ भी होगा। आज अगर एक उन्होंने जनता से अपील की है तो वो कभी सेठ साहब ये लाइमलाइट में बात आई नहीं, किसी दफ्तर के ऊपर आप तक बकाया आपने शो नहीं किया, ना किसी का कनेक्शन काटा अब तक। हाँ, देखिए ना उन पे छापे मारे गए हैं। देखिए, इसके लिए बिलों के बात अगर आज उठी है, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि 100% से अभी ऊपर भरना चाहिए। देखिए, बिल तो भरने ही पड़ेंगे, चाहे सरकारी हो चाहे बिजली तो आप दे ही नहीं रहे पिछले 10 दिन से, बिल की कहां से करोगे आप? बिजली देखिए, बिजली जो देनी है वो कोई बिजली घर या ताप घर जितने भी हैं हमारे, कोई ओवरनाइट नहीं चलेंगे। उनके लिए समुचित उपाय करने पड़ेंगे। उनके लिए जो बिजली और प्रोडक्शन होनी है, सुनने का तो रखिए, जो हमारे बिजली घर आउट ऑफ ऑर्डर हैं, जो हमारे बिजली घर अब वो छोड़ दिए गए हैं, उन बिजली घरों को जो भी, चाहे उनकी जमीन के साथ क्या करना है, उनके ऊपर नए लगने हैं, या पिछले जो त्रुटियां रही हैं पिछले बिजली घरों के अंदर, जिस प्रकार से यमुनानगर का भी अपना थर्मल पावर स्टेशन है, वो उसके अंदर थोड़ी सी उस समय गड़बड़ियां ये हुई कि उस समय जो उन्होंने उसके अंदर मशीनरी लगाई, आए दिन उसके अंदर बहुत ज्यादा खराबियां आ रही हैं। उसके अंदर चाइनीज मटेरियल जो लगा वो थोड़ा गड़बड़ियां लग गया। कांग्रेस ने 100% थी वहां पे। आप सुनने का दम रखिए भाई साहब, आप बोले तो मैंने ये आवाज नहीं निकाली। चाइना से बनी बिजली लगाई। आप चिंता जो कर रहे हैं, मैं बातें बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, इनको सत्यापित करना होगा तो दफ्तर में जाके कर लेना। नहीं, नंदर साहब भी आपकी ही बात की ताकीद कर रहे हैं। हाँ। वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें चाइना की मशीनरी लगाई, और वो भी जो आप कह रहे हैं वो नंदर साहब भी भाई बैठा है यहाँ पे। ठीक है, नांदल साहब 1982 में जब बंसीलाल की सरकार थी, उसके बाद कोई कारखाना ना आपकी सरकारों बीच में आई, सबकी सरकारें आई, कोई कारखाना नहीं लगा। हमारी सरकार ने 4-5 कारखाने नए तो लगाए, बिजली की पैदावार तो की। नहीं, आपको नहीं है, पानीपत तो सुपर थर्मल प्लांट भाजपा की सरकार ने बनाया। पानीपत के जो 500 विशाल सेठ साहब अपनी आप होमवर्क करके आइए। अच्छा ठीक है, हम तो वहां सरकार में थे, हमने तो करवाया। सेठ साहब आपने बनाया वो? सेठ साहब नहीं, हमारी सरकार ने बनाया, मतलब हमारे राज ने माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मैंने जैसे पहले तथ्य बताया भी था, नंदन साहब को करेक्ट भी करवाया था। पानीपत के 2 यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 250 मेगावाट साहब की सरकार में लगे। वो सबसे न्यूनतम तकनीक के आधार पे लगे थे, और वो आज की डेट में भी उनका जो एक प्लांट लोड फैक्टर होता है, मतलब 250 मेगावाट में से 241 मेगावाट आज की डेट में बन रही है। तो वो उनके टाइम में प्लांट लगे, जो यूनिट लगे हैं उस पानीपत थर्मल प्लांट में, उसी उन दोनों को साथ में जोड़ के ही तो 6-8 यूनिट बने। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। एक जो मैं डाटा और बताना चाहता हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। जी, मैंने आपकी बात की ताकीद की है। जो एक इशू था जो ग्रामीण क्षेत्र, धन्यवाद। ग्रामीण दक्षिण हरियाणा में 6,73,000 और उत्तर हरियाणा में 4,78,000 इतने ग्रामीण घरेलू बिजली के बिल नहीं भर रहे हैं। जो डाटा रंजिता जी कुछ कह रही थी, ये बताना जरूरी था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। और शहरी क्षेत्र के दक्षिण हरियाणा में 2,91,000 और उत्तर हरियाणा में 1,36,000 ये बिजली के बिल नहीं भर। कोई भी पीछे नहीं डाटा था। हाँ, बिल्कुल कोई भी पीछे नहीं है रंजीता मेहता जी। बेशक आप कह रहे हैं कि हमने नए थर्मल पावर प्लांट लगाए, हमने बिजली दी, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को देखते हुए या किसी बात को देखते हुए जो इतना बिल बकाया आपकी सरकार में रहा, वो क्यों रहा? इच्छा शक्ति नहीं थी क्या इसी वजह से? सर मित्र जी, मैंने आपको पहले भी बात बताई है, हमारी सरकार ने पुरजोर कोशिश की है उपभोक्ताओं को पूरी बिजली देने की। हमने किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी, और हमने ये कह रहे हैं कि 6-7 घंटे, हमने 20 से 22 घंटे शहर में बिजली दी है, और मिनिमम 10 घंटे का हमने वादा किया था, उससे ज्यादा ही हमने किसानों को दिया है। मुद्दा ये है कि किसानों को जो आदत डाली गई कि बिल मत भरो, घरेलू को आदत डाली गई बिल मत भरो, वो इनकी सरकार की जो देन थी।
किया इन्होंने, भुगत हम रहे हैं। हमने लोगों को बहुत सुधारने की कोशिश भी की, हमने फिर भी हमें मजबूर होकर जो 1600 करोड़ का वादा इन्होंने कहा था कि हम बिजली माफ करेंगे, वो हमने बिल माफ किया, कांग्रेस सरकार ने किया। ये अभी सतीश नांदल जी कह रहे थे, रंजीता मेहता जी मान सिंह जी से मिलकर आए हैं, कंडेला कांड के बारे में बात कर रही है कि जो कांड आपने किया है वो साक्षात है, सब लोगों ने देखा है। आपकी उस करनी की वजह से सब चीजों की जो है वो शुरुआत हुई। आप ना मरवाते किसानों को, ना किसानों को पति ये मतलब अत्याचार होता, ना उनकी एडजस्टमेंट के लिए हमने उनकी बल्कि परिजनों को भी नौकरियां हमने दी। हमारी सरकार किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, व्यापारी हितैषी थी तो आप अपनी सरकार में काम करके जाते ना। आपने पेंडिंग काम छोड़े तो हमें वो काम करने पड़े। आपने लोगों को आदत डाली कि ना तारे होंगी, ना बिजली होगी, ना बिजली के बिल आपको पे करने पड़ेंगे। आदतें आपने डाली। सतीश नांदल साहब, सरकार आपकी खराब थी, कांग्रेस सरकार ने तो उसको सुधारने की कोशिश की है और भरपूर कोशिश की है। अपना घर कांड आपने करवाया, हर जगह लाठीचार्ज आप करवाते हैं। सर लाठीचार्ज हम करवाते हैं तो सरकार 10 साल हमने चलाई है, हमने तो लोगों को सुशासन दिया है। सुशासन तो 2 महीने से बीजेपी सरकार लेके आ रही है, या सुशासन आपके समय में था जब आपकी सरकार थी, तब थैली प्रथा आपकी सरकार में थी, आपकी सरकार थी जो लोगों की कोठियां हड़प लेती थी। अगर हमारा जो मुद्दा है वो बिजली का, दिमाग साहब कहाँ डिबेट में बैठे हुए, कहाँ कोठियों पे पहुंच जाते हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाके, गिरेबान में जगह हुए सर, आपके लोगों ने घोटाले किए इसलिए तो जेल में बैठे हैं। हमारा मुद्दा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बात करेंगे रंजीता मेहता, ये मुद्दे पर बात करेंगे। लगेगा आपको, पता लगेगा घोटालों का, तो पता लगेगा। नांदल साहब मैं आपके पास आऊंगा, नांदल साहब मैं आपके पास आऊंगा, दिमाग साहब आपके पास, कि जो चिंता आज जाहिर की है मुख्यमंत्री ने, इतना बकाया है, निश्चित तौर पर घाटा हो रहा है बिजली निगम को, क्या असर पड़ रहा है? मतलब जो इतना बिल बकाया है उससे असर क्या पड़ रहा है? अभी मैंने एक पक्ष बताया है बिजली के बिल बकाया का, अब दूसरा पक्ष बताता हूं। बिजली के एक बड़ा आंकड़ा और था हमारा, जो कृषि क्षेत्र के नलकूप जो लगे हुए हैं, बिजली कृषि क्षेत्र को बिजली दी जाती है 10 पैसे के हिसाब से। लेकिन उसका जो बीच वाला जो गैप है, मतलब 5.5 रुपए के आसपास जो यूनिट पड़ती है, उसमें 10 पैसे निकाल के जो 5 रुपए 40 पैसे के आसपास यूनिट है, वो पैसा सरकार देती है, सब्सिडी देती है। हाँ, उसको 5400 करोड़ रुपए, 5400 करोड़ रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में देती है। पर इसके बावजूद जो कृषि नलकूप को, जो हमारे दक्षिण हरियाणा के जो नलकूप हैं, 2,94,749 नलकूप हैं, इनमें से 1,01,000 बिजली का बिल नहीं देते हैं। ओके। और उत्तर हरियाणा में 3,01,000 नलकूप कनेक्शन हैं कृषि क्षेत्र के, इनमें से 96,832, मतलब करीब 10,822, 1,07,000 ये बिजली का बिल नहीं देते हैं। तो तकरीबन 1/3 के आसपास ये बिजली का बिल नहीं दे रहे, उधर तकरीबन 40% के आसपास। तीसरा एक और डाटा जो हमारी इस डिबेट का इशू ये है कि बिजली बिल दो बिजली लो। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली देने में एक और, जैसे सेठ साहब ने कहा था कि जब मुफ्त दी जाती है या कम सस्ती दी जाती है तो ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है, दुरुपयोग हो जाता है। हमारे हरियाणा में बिजली की जो चोरी, ये तो बिजली के बिल है जिसका बिल जनरेट हुआ है, 34% बिजली तो ऐसी है जिसका बिल भी जनरेट नहीं होता। ओके। 34% बिजली चोरी हो रही है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो है, हरियाणा बिजली नियामक आयोग लगातार बिजली निगमों को कहता है कि आप बिजली चोरी रोको। बिजली चोरी में क्या है, जो लाइन लॉस है वो भी, और जो बिजली की चोरी कर लेता है कुंडी लगा के वो भी। कितने करोड़ों रुपए पिछले 10 साल में, कई हजार करोड़ रुपए इस बात के ऊपर खर्च किए गए कि बिजली के बिजली चोरी ना हो। हाई टेंशन की वायरें लगा दी, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा दिया कि बिजली चोरी ना हो। बिल्कुल। बिजली चोरी आज तक नहीं रुकी, बिल्कुल नहीं रुकी। 1-2% कोई बिजली चोरी पिछले 8-10 साल में रुकी है तो रुकी है, अन्यथा बिजली चोरी नहीं। मतलब बिजली चोरी अलग से हो रही है, बिजली के बिल वापस नहीं दिए जा रहे, और फिर हम बिजली की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। बिजली के प्लांट जितने मर्जी निकालो, जब तक ये दोनों बातें नहीं होगी, बिजली चोरी रोकना इस सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। आप सुशासन की जब बात कर रहे हैं तो सुशासन में बिजली सुशासन तरीके से दी जानी चाहिए, बिजली के बिल भी सुशासन तरीके से लिए जाने चाहिए। तो क्या सुशासन से लोग बिल देंगे? 30,000 करोड़ रुपए के दोनों बिजली निगम, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, घाटे में थे। नहीं वही 30,000, 15,000 करोड़ सरकार ने उठे हैं कि 15,000 करोड़, वो हालांकि हुडा सरकार में होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था सभी राज्य के बिजली निगमों का कि राज्य सरकार अगर आपका 50% कर्जा वोट लें
तो हम आपको रीस्ट्रक्चरिंग जो उनका लोन है 15-15 हजार जो दोनों निगमों का रह गया, हम आपको उसको अलाउ कर देंगे कि आप दोबारा वो लोन ले लें करने के लिए। वो एक अलग से बोझ है। बिजली तो ये बिजली निगम तो कभी बंद हो सकते हैं, इतने घाटे में जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वही धीमान साहब के जो आप कह रहे हैं सुशासन से बिल ले ये भी ऐसा सरकार को करना चाहिए। क्या लोग जिनकी आदत बन चुकी है, जो 5-4 जिले ऐसे हैं, वो बिजली का बिल आसानी से दे देंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है खट्टर सरकार के लिए। जब इनके बिजली के बिल ये वसूलने जाएंगे ना, अभी तो आज उन्होंने चिंता व्यक्त की, सिर्फ डीसी को कहा कि वो बिजली के बिल भरवाएं। डीसी के कहने से बिजली के बिल नहीं भरे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदत पिछले 10-12-15 साल से बन गई है। और जो बात मैं किसी पॉलिटिकल तौर पे नहीं कहना चाहता, अगर मुझे लगता है जो लोग बिजली का बिल भर रहे हैं उन्होंने क्या गुनाह किया। अगर बिजली का बिल ना भरने वालों का बिजली का बिल माफ हो जाएगा, तो बिजली का बिल भरने वालों को क्या, बिल्कुल उन्होंने क्या गुनाह है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। जो जिले हैं जो बिल भर रहे हैं, जो लोग बिल भर रहे हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया? उन पर भार क्यों पड़ रहा है? और जिन लोगों की आदत बन गई है उनको माफ क्यों किया जाए? उनका बिल माफ क्यों किया जाए? दोनों बिजली निगमों ने बिल्कुल अपना घाटा पूरा करने के लिए बिजली का रेट बढ़ा दो। बिजली का रेट कौन बढ़ा के कौन देगा जब बिजली की महंगी हो जाएगी? बिल्कुल, जिनके पास बिल जो भर रहे हैं वही देंगे बिजली का बिल महंगा। बिल्कुल, घाटा उनको भरना पड़ रहा है। बिल्कुल। विशाल सेठ साहब, यहाँ बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए। आपने चिंता तो व्यक्त कर दी कि 100% बिजली का बिल अदायगी करें, बिल अदा करें, ताकि हम बिजली ज्यादा दे सके। लेकिन क्या इच्छा शक्ति है? क्या सही तरीके से कोई ऐसी स्कीम बनाई जाएगी कि आप बिल वसूल कर पाए? कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की थी, थाने भी बनाए, बिजली चोरी रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी सरकार ऐसा क्या जादू चलाएगी कि लोग बिल भर देंगे? देखिए, ये जादू चलाने वाली बात नहीं है। किसी भी नियम को एक साफ और सीधी नीयत के साथ लागू करने की बात है। बहुत सी चीजें हैं जो पहले लागू नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदली। और उसके साथ देखिए, अगर किसान को ये बात अगर बताई जाए कि किसान को मुफ्त बिजली के स्थान पर एक अच्छी पूरी गुणवत्ता से भरी हुई बिजली, जो गुणवत्ता मीन्स गुड क्वालिटी, जिसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो, और एक भरपूर बिजली में अर्थात लंबे समय तक उसको बिजली में भी क्वालिटी होती है क्या बोले सेठ साहब? नंदन साहब कह रहे हैं कि बिजली की भी क्वालिटी होती है। यस, क्वालिटी होती है। आपको नहीं पता नंदन साहब, मैं बता रहा हूं। मैं टेक्नोक्रेट हूं। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। क्वालिटी लिया है, आप कौन सा सौदा बेच रहे हैं? आप मैं वही कह रहा हूं ना, यू डू नॉट नो। फ्लक्चुएशन का मतलब ही नहीं समझते आप नहीं समझ रहे। मैं समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बढ़िया क्वालिटी की बिजली देंगे, यस, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। आप समझिए बात को, यू शुड अंडरस्टैंड कि जिसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होगी उसको गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नंदन साहब, बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। कहां से लेके आएंगे? तो कहां से लेके आएंगे आप ये गुड क्वालिटी? क्या? ट्रांसफार्मर्स होने चाहिए। प्लांट में बिजली बनती है तारों के माध्यम से। आपको नहीं मालूम है, वही बता रहा हूं। जब तक आपको विषय की गहराई नहीं पता, तो आप ऐसे टिप्पणी मत कीजिए। उसके लिए जो आपके ट्रांसफार्मर्स के ऊपर लोड जब ज्यादा है, सुनिए भाई साहब, सुनिए नांदल साहब, सुनिए। जब आपके ट्रांसफार्मर अगर उसके ऊपर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, उसके ऊपर आपने 200 किलोवाट का लोड डालोगे तो उसके अंदर गुणवत्ता बिजली की गिरेगी। मुझे इनको समझ नहीं है, मैं उनको बात बताने के प्रयास कर रहा हूं। गुणवत्ता बिजली की तभी रहेगी जब अप्रोप्रिएट लोड उस ट्रांसफार्मर पर रहेगा। वही मैग्नीट्यूड रहता है। नहीं, नंदन साहब सुनिए एक बार, कैसे गुड क्वालिटी की है। अच्छा ये बताइए सेठ साहब, क्या लोग मान जाएंगे इससे कि हम आपको अच्छी बिजली देंगे, आप बिल भर दीजिए? ऐसा तो पहले भी सरकारों ने कहा है। देखिए, आपकी बात कैसे मान जाएंगे लोग, ये बता दीजिए। देखिए, ये जो बिजली है, बिजली के बिल्स आपको रियलाइज करने के लिए हमें अच्छी देंगे, वो कौन सी होती है? भाई साहब, आप देखिए, आप एक जो छोटी छोटी बातों के साथ इसको डिविएट करना चाह रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये शोभा नहीं दे रहा आपको। आप बात को सुनिए। चलिए बताइए सेठ साहब, आपके स्तर को मैच नहीं कर रही है। बताइए सेठ साहब, मैच योर स्टेचर। चलिए सेठ साहब बताइए, कैसे लोग मानेंगे? देखिए, लोगों को देखिए, चेंजिंग ऑफ हैबिट्स पूरे वर्ल्ड ओवर कई जगह पे, जहां पे जैसे करप्शन भी थी और लोगों ने चेंज किया, वो एक मानसिकता बदलने की बात होती है। ये ठीक है, ये कोई बटन नहीं है दबाया और बदल गया, किंतु लोगों की हैबिट्स चेंज की जाती हैं। इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव भी बनाना पड़ेगा। बहुत सी चीजें जो रियलाइज की जा सकती हैं, तो शुरुआत कीजिए। हम 100% रियलाइजेशन नहीं होगी, अगर जहां पर अभी रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रही, वहां पे 10% होगी। 6 महीने बाद लोगों को लगेगा कि इससे इंप्रूवमेंट आई है, 20% होगी, 25। देखिए, धीरे धीरे लोगों में एक पेइंग हैबिट बनेगी। और
ये कोई 30 दिन का प्रोसेस नहीं है, या 2 महीने का प्रोसेस नहीं है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इसके अंदर हम लोग ये शुरुआत करें, लोगों को इसके नहीं दबाव बनाया जाएगा। आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत दबाव भी बनेगा, ये दबाव के बिना तो काम नहीं, थोड़ा दबाव भी बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, हर तरह के तरीके अपनाने पड़ेंगे, ताकि लोगों ने जो इस्तेमाल किया है उसको तय करने की उनको आदत बने। नांदल साहब आपके पास आया था। नांदल साहब, क्या मानते हैं दबाव झेल पाएंगे जींद के लोग, रोहतक के, हिसार, भिवानी? पहले भी सरकारों ने बहुत कोशिश की। मेरे ये मेरी बात समझ में नहीं आती है मेरे भाई सेठ साहब, कौन से दबाव की बात कर रहे हैं? प्रजातांत्रिक तरीके में, कार्य प्रणाली में, सरकार की कार्य प्रणाली में बड़ा तरीका होता है। कर्मचारी बढ़ाओ, कर्मचारी लगाओ, पहले अपने सरकारी खाते को ठीक करो, फिर जो आम उपभोक्ता उसके पास जाइए। मैं तो सेठ साहब से एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पिछले 10 दिन से बिजली नहीं आ रही, कट लग रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। अदानी ग्रुप से बिजली लेती थी हरियाणा सरकार, उसके पैसे का भुगतान नहीं हुआ, उन्होंने वो बिजली देना बंद कर दिया जी। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गर्मी के टाइम हम बिजली लेते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट है कि सर्दी के टाइम उनको बिजली देते हैं जी। इनकी मशीनरी जो कांग्रेस के टाइम में लगी थी उनमें बीजेपी का कसूर नहीं है। जो प्लांट लगे बाहर की कंपनियों के उसमें भागीदारी है, उनको पूरी देनी पड़ती है, यहाँ पे पूरी बढ़ती नहीं। अब बिजली की किल्लत जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो पिछले 10 दिन से जो बिजली कम आ रही है, सर्दी में ये हालात सिर्फ इसलिए है अदानी ग्रुप बिजली नहीं दे रहा, और यहाँ की जो बिजली है जो उनसे हमने ले रखी थी। नहीं नांदल साहब, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? जो इतना बकाया है वो कैसे वसूल किया जाएगा? है कि इस चीज को मैनेज करें, वहां से उनकी पेमेंट करें, या कैसे भी करें। कोयला दे तो कोयला ला के प्लांट को पूरा चला, अपने हिस्से की बिजली दे, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, हर भाई को प्रॉपर बिजली मिले, जो इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली देने की। मैं तो पहले ये बात करता हूं, पहले जितनी कांग्रेस देती थी तो दे दीजिए, बाकी बात तो बाद में शुरू करना और ज्यादा देंगे। अब तो सर्दी में भी बिजली जाने लगी, हालात ऐसे पैदा हो गए जी। इनकी बात करें, स्ट्रीट लाइट को काट दो जी, और नगर निगम में उसको काट दो। मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूं, धीमान साहब, इसको हो सकता है आप इसको और पुख्ता तरीके से पेश करें कि कोई भी बिल अगर भरा जाता है, उस यूनिट में 5 पैसे स्ट्रीट लाइट का बिल हर उपभोक्ता भरता है। नंदन साहब, ये उसको एंटाइटलमेंट है कि वो स्ट्रीट लाइट उसकी लगे और वो रोशनी के अंदर अपने घर में जाए या घर से बाहर जाए, सारी रात उसके घर के सामने रोशनी रहेगी। दीवान साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, और जो आप कहना चाहते हैं वो भी आप कहेंगे। क्या जो चिंता जाहिर की है, क्या सरकार इस पर काम भी करेगी, या सिर्फ मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि लोगों को बिल भरना चाहिए? नंदन साहब जो कह रहे थे, म्युनिसिपल कमेटी का जो टैक्स है स्ट्रीट लाइट के नाम पर जो वसूला जाता है, जितना वो वसूला जाता है जरूरी नहीं है उस नगर निगम का या उस नगर परिषद का या उस नगर पालिका का जितना बिल बनता है, जितनी स्ट्रीट लाइटें हैं उसका बिल उतना बनता है। उसका पैसा जितना वसूल होता है उसको काटने के बावजूद उनकी तरफ इतना बिल बकाया है, मतलब वो पैसा भी खपत हो गया, और वो पैसा भी ना ले तो बहुत ज्यादा बिल बढ़ गया। दूसरा बिंदु, आज की डेट में नंदन साहब कह रहे थे कि बिजली का बिल नहीं मिल रहा है, बात को चेक ही नहीं किया, बिजली का बिल जो नहीं मिल रहा है, बिजली बिल नहीं मिल रही है, नंदन साहब कह रहे थे आज की डेट में, अभी जो इस वक्त हम बैठे हैं, पानीपत का यूनिट नंबर 8 250 मेगावाट का बंद पड़ा है, यमुनानगर का यूनिट नंबर 1 300 मेगावाट का बंद पड़ा है, खेदड़ का यूनिट नंबर 2 600 मेगावाट का बंद पड़ा है, और महात्मा गांधी का यूनिट नंबर 2 वो झज्जर में ही है जो दूसरा लगा है 660 मेगावाट का ही बंद पड़ा है, और फरीदाबाद गैस का 156 मेगावाट का ही बंद पड़ा है, मतलब करीब 2000 मेगावाट की बिजली इस वक्त बंद पड़ी है आज की डेट में। तीसरा बिंदु जो आपने कहा था, क्या मुख्यमंत्री के कहने से बिजली के बिल भर देंगे? हाँ, आज अभी जैसे किसी प्रोसेस को शुरू करने के लिए पहले प्यार से बात की जाती है, अभी वो प्यार वाला तरीका बना रहे हैं कि भी सभी डीसी को कहा आप तैयार करें लोगों के बीच में जाएं। आज मुख्यमंत्री ने खुद जब अपने जिलों में जाएंगे, हर कई जिलों में चले भी गए, कई जिलों में जा रहे हैं, उनमें कह रहे हैं कि भैया आप बिजली का बिल भरो। जब सामान पैसे से खरीदा जाता है, सामान खरीदने जाते हैं, तो बिजली भी एक प्रकार से सामान है। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, प्यार से कोई बात बिजली का बिल नहीं बनेगा, तो उसका जो तरीका है बनाने का, बिजली का बिल वसूलने के लिए नंबर 1 तो कनेक्शन कराना पड़ता है, बहुत सारे तो कनेक्शन कट चुके हैं, बहुत सारे कनेक्शन काटे जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके बिल वसूलने के लिए रेवेन्यू
कोर्ट बनती है, तहसीलदार के पास वो केस दायर करना पड़ता है और उसमें प्रॉपर्टी अटैच होती है। जब प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, तरीके तो बहुत है सरकार के पास, लेकिन करना चाहिए तब। वो क्या सरकार करेगी? ये सरकार करेगी, क्योंकि इस सरकार का तो कुछ बचा लगा ही कुछ नहीं। पहली दफा सरकार आई है, बीजेपी की सरकार है, फुल मेजोरिटी की सरकार है। और इसका इस क्षेत्र में जो अगर आप नेशनल हाईवे पे देखिए, जो वोट बैंक, जो अगर आप बिजली वोट बैंक के तरीके से भी देखिए, हालांकि मैं इसको इस एंगल से नहीं देख सकता, लेकिन अगर वोट बैंक से देखें तो यहाँ से कालका से चल के नेशनल हाईवे से फरीदाबाद पलवल और फिर होटल से होते गुड़गांव और वाड़ी साइड में, यहाँ वोट बैंक इनको ज्यादा मिला है। और इस नेशनल हाईवे बेल्ट पे बिजली के बिल तकरीबन बकाया कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ सरकार की इच्छा शक्ति तो है, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री साहब बोले हैं, लेकिन क्या उस पर सही तरीके से काम करेगी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सही तरीके से, लेकिन उन लोगों का कसूर क्या है जो बिल सही तरीके से भरते हैं, और जिन लोगों की मानसिकता बन गई है कि हम बिल नहीं भरेंगे, उनके बिल भी कई बार माफ कर दिए जाते हैं। यहां पर भी सरकार को सोचना होगा और किस तरीके से ये बिल को निकाला जाए। हालांकि पिछली सरकार ने भी कोशिश की कि चोरी को रोका जाए, लेकिन जो बिजली के कर्मचारी जाते थे वो पिट कर आ जाते थे। बहुत सारी बातें हुई थी पिछली सरकार में भी, लेकिन जो इतना बिल बकाया है वो कैसे भरपाई की जाए, बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस चुनौती पर खरा उतरेगी खट्टर सरकार, ये देखने वाली बात होगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें हेमंत तहलका हरियाणा के साथ। 2.5 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इससे सहयोग की अपील करता हूं कि कोई ड्यूज बाकी है उनको देना चाहिए।